मिडिल ईस्ट में जो अशांति है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रही है और अब ये पूरी की पूरी जंग एक ऐसे सेंटर पर शिफ्ट हो गई है जिस पर अमेरिका और ईरान दोनों दावा करते हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं स्ट्रेट ऑफ होर्मुज की। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर ईरान शुरू से ही पूरा पूरा कंट्रोल चाहता है। वो हर हाल में ये कहता फिर रहा है कि यहां से गुजरने वाले सारे शिप्स, सारे जहाज, यानी सारी आवाजाही उसके हाथों में होनी चाहिए। इस बीच ट्रंप की ओर से एक ऐसा मैप जारी किया है जिसको लेकर हंगामा मच गया है और ईरान उससे देख लेने की धमकी दे रहा है। क्या है ये पूरा मामला और ट्रंप का वो कौन सा मैप है जिसके चलते ईरान गुस्से में है, ये सारी बातें आज हम अपनी इस वीडियो में करेंगे। आप बने रहिए वीडियो के अंत तक और अगर अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस तरह की खबरें, इस तरह की वीडियोस हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ट्रंप के उस पोस्ट की जिसको लेकर ईरान गुस्से में आग बबूला है। जी हां, ईरान बार बार यह कहता रहा है जब से जंग शुरू हुई है कि जो भी आवाजाही स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से हो रही है वो उसके कंट्रोल में होनी चाहिए और इसी को लेकर बार बार जो समझौते का, बातचीत का, शांति का, सीज फायर की बातें हो रही हैं वो खत्म हो जाती हैं, क्योंकि बात अटक जाती है स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पे, जिससे यह साफ होता है कि पूरी पूरी जो जंग है वो शिफ्ट हो चुकी है, सेंट्रलाइज हो गई है स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर। इस बीच एक सोशल मीडिया ट्रुथ पर पोस्ट किया है ट्रंप ने और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को एक मैप जारी किया है और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को अमेरिका की टेरिटरी बताया है। जी हां, उन्होंने ये साफ लिखा है न्यू टेरिटरी ऑफ यूएस का नया एरिया बताया है, नया इलाका बताया है स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को, और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज अमेरिका का बताया है सोशल मीडिया पर एक पोस्ट जारी कर राष्ट्रपति ट्रंप ने, और जिसके बाद से ईरान आग बबूला हो गया है। जी हां, ईरान कह रहा है कि जब तक वो अपने कमिटमेंट्स नहीं पूरे करता है तब तक हम पूरा कंट्रोल रखेंगे स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर और सारी आवाजाही उसके हाथों में होगी। वो जिसको चाहेगा उसे जाने देगा, वो जिसको चाहेगा उस पर हमले करेगा, वो जिसको चाहेगा उसे छोड़ देगा। ये बात ईरान की ओर से कही जा रही है और अमेरिका कह रहा है कि ये इलाका उसका है। बाकायदा अमेरिकी राष्ट्रपति की ओर से एक मैप ट्रुथ, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ पर एक मैप जारी किया गया है और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को यूएस की टेरिटरी बताया गया है। कनाडा, ग्रीनलैंड, वेनेजुएला, इन सब के कुछ इलाकों को अपना बताने के साथ साथ अब अमेरिका स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को भी अपनी टेरिटरी में शामिल होना बता रहा है और ये बातें सुनकर ईरान गुस्से में है। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी जो है मोहसिन रिजाई, वो कह रहे हैं कि जब तक अमेरिका कमिटमेंट्स पूरी नहीं करता तब तक नहीं खुलेगा स्ट्रेट ऑफ होर्मुज। भले ही जो राष्ट्रपति हैं वो उसे अपनी टेरिटरी बता रहे हैं, लेकिन बताने के लिए बता रहे हैं कंट्रोल अभी भी पूरा ईरान का है और ईरान ओमान से लगातार बातचीत कर रहा है और जिस दिन ओमान पूरी तरह से ईरान के साथ हो जाएगा, जो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज का 1% कंट्रोल भी है अमेरिका के हाथ से चला जाएगा। किस कमिटमेंट्स की बात कर रहा है ईरान के जो मोहसिन रजाई हैं, वो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी मोहसिन रजाई, वो कह रहे हैं कि जब तक अमेरिका अपने कमिटमेंट्स पूरे नहीं करता तब तक वो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को नहीं खोलेंगे। कमिटमेंट्स क्या हैं? नाकेबंदी हटाए, जो जितने पोर्ट्स हैं, जितने भी ठिकाने हैं या आसपास का जो एरिया है जहां अमेरिका ने नाकेबंदी कर रखी है वो अमेरिका तुरंत तत्काल प्रभाव से हटाए। मुआवजा दे, जो भी नुकसान हुआ है, जो भी लोगों का, प्रॉपर्टी का, कंट्री का। ईरान कह रहा है जब तक मुआवजा नहीं देगा तब तक वो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को नहीं खोलेगा। और जो कमिटमेंट्स दो हो गए, एक तो नाकेबंदी हटाना, दूसरा मुआवजा देना, तीसरा है प्रतिबंध हटाए। जितने सैंक्शंस लगाए गए हैं जब से युद्ध शुरू हुआ है, 28 फरवरी से युद्ध शुरू हुआ है, उससे पहले और उसके बाद जितने भी सैंक्शंस अमेरिका की ओर से ईरान पर लगाए गए हैं, ईरान कह रहा है वो सारे के सारे प्रतिबंध अमेरिका हटाए तब स्ट्रेट ऑफ होर्मुज खुलेगा। और जब तक जब्त की गई संपत्तियों को रिलीज करे। जी हां, बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टीज हैं, बॉन्ड्स हैं अमेरिका की ओर से, ईरान की पूरी दुनिया में उसे जब्त कर लिया है अमेरिका ने और ईरान कह रहा है जब तक वो रिलीज नहीं होंगी तब तक हम स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को नहीं खोलेंगे। नाकेबंदी, मुआवजा और ये जो आपका प्रतिबंध है, सैंक्शंस हैं और जो जब्त की गई संपत्तियां हैं, इन सब के रिलीज करने की बात कर रहा है। मतलब ये सारे कमिटमेंट्स अमेरिका की ओर से पूरे होंगे तभी स्ट्रेट ऑफ होर्मुज खुलेगा। आपको याद होगा कि जो संपत्तियां जब्त की गई थी अमेरिका की ओर से, कुछ दिन पहले अमेरिका ने ऐलान किया था कि इन सब की नीलामी होगी और ऑक्शन के बाद जो देश पैसे देगा वो ले जाएगा। इसके बाद ईरान ने कहा था कि वो
जो भी देश होगा, जो भी ईरान की संपत्तियों के ऑक्शन में शामिल होगा या उसे खरीदेगा, बेचने में मदद करेगा, वो सारे के सारे ईरान के दुश्मन होंगे और ईरान उन्हें चुन चुन कर मारेगा, उन्हें दुश्मन मानेगा और जब भी मौका मिलेगा उनसे अपना बदला लेगा। तो एक धमकी संपत्तियों को लेकर भी ईरान की ओर से आ गई है। और अब जब एक नया मैप जारी हुआ है, ट्रंप ने कहा है कि ये शुरुआत कहां से हुई। 14 अगस्त को लॉन्ग आइलैंड से एक मैसेज, एक इवेंट में कहा कि जल्द ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हमारा इलाका होगा। और 18 अगस्त को एक तस्वीर जारी की ट्रंप ने और कहा कि ये इलाका जल्द हमारा होगा। 14 अगस्त को इवेंट में बोला, 18 अगस्त को फोटो जारी की और उसके बाद बाकायदा सोशल मीडिया पर एक पोस्ट जारी कर कहा कि, और लिखा उसमें बाकायदा कि न्यू यूएस टेरिटरी। तो कहा पूरी दुनिया में इसकी चर्चा होने लगी कि क्या सचमुच हॉर्मुज जो है वो अमेरिका के कब्जे में आ गया, अमेरिका उसे क्यों अपना बता रहा है। ट्रंप बहुत सारे ऐसे काम करते हैं, बहुत सारे ऐसी बातें करते हैं, बहुत सारे ऐसे स्टेटमेंट्स देते हैं जिसके चलते दुनिया में उनकी फजीहत होती है। कभी उन्हें उसे वापस लेना पड़ता है, कभी वो उससे मुकर जाते हैं, कभी दूसरा देश जिसके खिलाफ वो बात करते हैं वही उसका जवाब दे देता है। तो ट्रंप की जो वैल्यू है, उनका जो वेट है उनकी बातों का, वो खत्म हो चुका है और ट्रंप क्या कुछ कह रहे हैं वो कोई सीरियसली नहीं लेता है। दुनिया में कोई भी देश अब ट्रंप को सीरियसली नहीं लेना चाहता, चूंकि वो सुपर पावर अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। तो बहुत सारे होल्ड्स अमेरिका के ऐसे ही हैं, चाहे राष्ट्रपति कितना भी लल्लू हो, लेकिन वो जो होल्ड है अमेरिका का, उसकी वजह से उसकी जो साख है वो थोड़ी बनी हुई है। लेकिन अमेरिका के जो करंट राष्ट्रपति हैं ट्रंप, वो जिस तरह की हरकतें कर रहे हैं उससे उसकी वैल्यू लगातार कम होती जा रही है, पूरी दुनिया मान रही है। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं जिस तरह से वो अपने फैसले ले रहे हैं, जिस तरह से वो अपने फैसलों पर कायम नहीं हो रहे हैं, जिस तरह से वो झूठ पर झूठ बोल रहे हैं और जिस तरह से वो इस तरह का मैप जारी कर रहे हैं कि अमेरिका की न्यू टेरिटरी है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और पूरी दुनिया को पता है ऐसा नहीं है। और अगर ओमान ईरान के साथ मिल जाए तो अमेरिका इस लायक भी नहीं बचेगा कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से अपने एक जहाज भी ले पाए, क्योंकि एक तरफ ईरान है, एक तरफ ओमान है। ओमान की तरफ जो भी आवाजाही अभी हो रही है वो ओमान की तरफ से हो रही है। ईरान ने पूरी तरह से बैन लगा रखा है मिड तक, मतलब जो सेंटर वे से ईरान की जो बॉर्डर लाइन है वहां तक कोई आवाजाही नहीं है। सेंटर वे से लेकर ओमान की जो बॉर्डर है वहां के बीच से जो रास्ता गुजर रहा है, जिसे ओमान ने अपना एक सुरक्षित वो दिया है कि भाई जिसको आना जाना हो हमारे रास्ते से आए जाए। तो ईरान ने अपना रास्ता बंद कर दिया है, ओमान के रास्ते से आवाजाही हो रही है। आधा आधा रास्ता दोनों ने बांट लिया है। तो कहां से यूएस टेरिटरी हुई, ये बात राष्ट्रपति ट्रंप को समझनी होगी, क्योंकि पूरी दुनिया तो समझ रही है, पूरी दुनिया तो मान रही है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर 1% भी कब्जा नहीं है, 1% भी कंट्रोल नहीं है अमेरिका का। कितनी भी नाकेबंदी कर ले, कितने भी अटैक कर ले, लेकिन अब उसकी जो स्थिति है इस जंग में, वो किसी तरह अपनी इज्जत बचाने वाली हो गई है। अपनी इज्जत बचाए और यहां से निकल जाए। लेकिन अब किस बहाने इस जंग से निकले, क्योंकि अगर डायरेक्ट निकलता है तो पूरी दुनिया यही कहेगी कि हार गया, मुंह छुपा के भाग गया, पीठ दिखा के भाग गया। तो अमेरिका कुछ ना कुछ करके इस जंग में बने रहने की कोशिश कर रहा है, जो हर बार उसकी कोशिश नाकाम हो रही है। इतना बड़ा सुपर पावर वेपन का सप्लायर, जो वेपन बनाता है, जो सबसे ज्यादा वेपन बनाता है दुनिया में, सबसे ज्यादा वेपन को लेकर बिजनेस करता है, और वो अगर एक जंग हार रहा है तो, और ईरान जैसे देश से, तो सोचिए कि उसकी कितनी वैल्यू है, उसके जो फैसले हैं, उसकी जो बातें हैं, उसके जो कदम हैं जंग में, वो कितने नाकाफी नाकाम साबित हो रहे हैं। पूरा खाड़ी देश उसकी मदद में लगा हुआ है, चाहे वो यूएई हो, चाहे वो कतर हो, बहरीन हो, कुवैत हो, जॉर्डन में भी उसके कुछ सैन्य अड्डे हैं। ये सारे लोग मदद करने को तैयार हैं। वहां सारी जगहों पर ईरानी मिसाइलें टारगेट कर रही हैं, लेकिन वहां पर ऑलरेडी जितने भी अमेरिकी विमान हैं, फाइटर जेट्स हैं, वो सारे वहां बने हुए हैं। फिर भी ईरान के सामने अमेरिका इस जंग में कुछ नहीं कर पा रहा है, झूठ पर झूठ बोल रहा है। और जो नया मैप जारी किया है, भले वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को अपनी टेरिटरी में का हिस्सा बता रहा हो, लेकिन जिस तरह से ईरान का रवैया है, उससे ये तो नहीं लगता कि अभी ये जंग जल्द खत्म होने वाली है। आने वाले दिनों में क्या इसकी तस्वीर होगी, वो सारी बातें हम आपको बताएंगे। आप बने रहें हमारे साथ, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि यही वो तरीका है जिससे हर अपडेट आप तक हमारी पहुंचेगी तुरंत।